नमस्कार दोस्तों, आज से हम आपके यूजीसी नेट हिंदी में टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। और इसमें सबसे पहला टॉपिक है हमारा हिंदी साहित्य के इतिहास से आदिकाल। इससे आपको यह ज्ञात होगा कि इस टॉपिक से प्रीवियस ईयर में किस तरह के प्रश्न बनते हैं और आपको किन क्षेत्रों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा अभ्यास प्रश्न। आपका पहला प्रश्न है, कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? ऑप्शन ए अवहट्ट, बी अपभ्रंश, सी मैथिली, डी ब्रज। तो देखिए, कीर्तिलता जो है किसने लिखी है? आपके विद्यापति ने। और अगर आपने हमारे यूनिट 1 की क्लास की होगी तो आपको पता होगा कि हमने एक पंक्ति पढ़ी थी, देशिल बना सब जन मिठा ते तैसन जंपौ अवहट्टा। तो ये विद्यापति की कीर्तिलता की पंक्तियां हैं और इसमें देखिए लास्ट में जंपौ अवहट्टा करके आता है, जिससे हमें ज्ञात हो जाता है कि यह जो है अवहट्ट भाषा में लिखी गई रचना है। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अवहट्ट, ऑप्शन ए। हमारा दूसरा प्रश्न है, आदिकाल में किस कवि ने अवहट्ट भाषा में रचना की? ए अमीर खुसरो, बी अब्दुल रहमान, सी कुतुबन, डी मंझन। तो देखिए, ऑप्शन ए अमीर खुसरो जो है वो खड़ी बोली में अपनी रचना करते हैं, और जो आपके कुतुबन और मंझन हैं वो जो है आपके भक्ति काल के निर्गुण धारा के प्रेम मार्गी अर्थात सूफी शाखा के कवि हैं। कुतुबन ने लिखी है मृगावती और मंझन ने लिखी है मधुमालती। तो इस तरह से आप जो है ये तीनों ऑप्शन जो है एलिमिनेट कर सकते हैं और इस तरह आपका आंसर हो जाएगा अब्दुल रहमान, जिन्होंने अवहट्ट भाषा में रचना की है। तो अब्दुल रहमान की रचना है संदेश रासक। और इसी के साथ हम देख लेते हैं इन कवियों का कालक्रम। जैसे कि विद्यापति जी हैं तो वे 14वीं सदी के हैं। अब्दुल रहमान जिन्होंने संदेश रासक लिखी है वे 11वीं-12वीं सदी के हैं। इसी तरह अमीर खुसरो जो है 13वीं सदी के आसपास के हैं और अमीर खुसरो को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि भी माना जाता है। और कुतुबन और मंझन तो आपके भक्ति काल के हैं। तो इस तरह से अगर हम इनका क्रम देखें तो सबसे पहले आएंगे आपके अब्दुल रहमान, फिर अमीर खुसरो, फिर विद्यापति, फिर कुतुबन और मंझन। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में, आल्हा किस ऋतु में गाया जाता है? ए ग्रीष्म ऋतु, बी शरद ऋतु, सी वर्षा ऋतु, डी वसंत ऋतु। तो इसका आंसर हो जाएगा वर्षा ऋतु। आल्हा खंड जो है जगनिक द्वारा लिखा गया है, जो कि वर्षा ऋतु से इसका गायन जो है प्रारंभ होता है और शरद ऋतु तक गाया जाता है। किन क्षेत्रों में यह प्रचलित है? तो आपके अवध और बुंदेलखंड के क्षेत्रों में आल्हा गायन प्रचलित है। यह एक लोक भाषा का गीत है। इसमें आपको वीरता और श्रृंगार रस की प्रमुखता देखने को मिलेगी और यह जो है परमाल रासों के ऊपर आधारित है। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन में। इन रचनाओं को उनके रचयिताओं के साथ सुमेलित करना है। इधर रचनाएं दी गई हैं, खुमाण रासो, परमाल रासो, बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो। और आपके ऑप्शंस हैं चंद बरदाई, अब्दुल रहमान, दलपत विजय, नरपति नाल्ह और जगनिक। तो जैसा कि अभी हमने चर्चा की कि जगनिक ने परमाल रासो लिखी है और पृथ्वीराज रासो ये चंद बरदाई ने लिखी है, ये तो सबको पता ही है। तो जैसे ही आप परमाल रासो को जगनिक के साथ मैच करेंगे तो बी का हो जाएगा ऑप्शन 5, है ना। तो सिर्फ इतना ही करने से आपको ऑप्शन ए करेक्ट आंसर मिल जाएगा, जिसमें खुमाण रासो जो है दलपत विजय और परमाल रासो जगनिक और बीसल देव रासो जो है नरपति नाल्ह और पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई के साथ सुमेलित होगा। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन में। हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है? ए चंद बरदाई, बी विद्यापति, सी पुष्यदंत
डी जगनिक। तो इसका उत्तर हो जाएगा विद्यापति। ऑप्शन बी, इन्हें जो है मैथिल कोकिल, अभिनव जयदेव, कवि शेखर, कवि कंठहार, कवि रंजन, खेलन कवि, दशावधान, पंचानन, इन उपाधियों से विभूषित किया गया है। इसके अलावा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि कहा है। बच्चन सिंह ने जातीय कवि कहा है और निराला ने पदावली के पदों को नागिन की लहर कहा है। अगला क्वेश्चन, किन रचनाकारों की भाषा को संधा भाषा कहा गया? ए बौद्ध सिद्ध, बी रासक परंपरा के कवि, सी संत कवि, डी जैन कवि। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बौद्ध सिद्ध। सिद्धों की भाषा को ही हम संधा भाषा कहते हैं। अगला क्वेश्चन, रचनाओं को उनकी काव्य भाषा के साथ सुमेलित करना है, यानी आपको बताना है कि ये रचनाएं जो है किस भाषा में लिखी गई हैं। तो पहला है विजयपाल रासो, दूसरा चर्या गीत, तीसरा विद्यापति पदावली और चौथा पृथ्वीराज रासो। तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप इसमें चर्या गीत को ले सकते हैं। चर्या गीत किन्होंने लिखा है? सिद्धों ने लिखा है और इन्होंने संधा भाषा का उपयोग किया है। तो यदि आपको इतना ही बस पता है तो भी आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। तो बी का हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन। तो देखिए कि बी का 3 कौन से वाले ऑप्शन में है, तो आपके ऑप्शन नंबर सी में है। इसमें है ए का हो जाएगा 2 विजयपाल रासो अपभ्रंश भाषा में लिखी गई है, विद्यापति पदावली वो जो है मैथिली भाषा में है, पृथ्वीराज रासो वो है आपकी हिंदवी भाषा में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जाता है? ए प्राकृत से, बी संस्कृत से, सी प्राकृत की अंतिम अवस्था अपभ्रंश से और डी पाली से। तो देखिए, हिंदी भाषा का विकास जो है कैसे हुआ था? हमने यूनिट 1 में क्या पढ़ा है कि सबसे पहले पाली आती है, फिर उससे प्राकृत आती है, फिर उससे अपभ्रंश आती है, फिर जाके पुरानी हिंदी, फिर हिंदी का जो हमारी आधुनिक हिंदी है उसका विकास होता है। तो इस तरह से जो प्राकृत की अंतिम अवस्था यानी अपभ्रंश है, उसी से हमारी हिंदी जो है विकसित होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्राकृत की अंतिम अवस्था अपभ्रंश से। अगला क्वेश्चन है, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? ए हेमचंद्र, बी स्वयंभू, सी रामचंद्र, डी सोमप्रभ सूरी। तो इसका आंसर हो जाएगा स्वयंभू, ऑप्शन नंबर बी। यदि आपने मेरी यूनिट 1 की अपभ्रंश वाली क्लास की होगी तो आप इसका आंसर जो है आसानी से दे पाते, क्योंकि उसमें मैंने बहुत ही डिटेल में अपभ्रंश के बारे में पढ़ाया है। स्वयंभू को अपभ्रंश का महाकवि कहा जाता है, साथ ही अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है। इनके द्वारा लिखित जो ग्रंथ हैं वो है पौम चरियु, दूसरा ऋट्ठनेमि चरियु और तीसरा है स्वयंभू छंद। जो पौम चरियु है उसमें आपके राम के चरित्र का विस्तार से वर्णन किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? ए पृथ्वीराज विजय, बी रामचरितमानस, सी पृथ्वीराज रासो, डी पद्मावत। तो इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज रासो, जो कि आदिकाल में चंद बरदाई द्वारा लिखी गई रचना है। अगला प्रश्न, आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में प्रायः किस भाषा का प्रयोग मिलता है? ए पिंगल, बी बुंदेली, सी डिंगल, डी प्राकृत। तो इसका आंसर हो जाएगा डिंगल भाषा। फिर है शब्दानुशासन के लेखक हैं। ए रामचंद्र शुक्ल, बी हेमचंद्र, सी सरहपाद, डी स्वयंभू। तो जैसा कि हम अपभ्रंश की क्लास में पढ़ चुके हैं कि शब्दानुशासन के लेखक हैं हेमचंद्र, ऑप्शन बी। फिर है खालिक बारी किसकी रचना है? ए खालिक खलक, बी रहीम, सी अमीर खुसरो और डी अकबर। तो इसका आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन, इनमें कौन सा युग्म संगत है?
ए बीसलदेव रासो नरपति नाल्ह, बी खुमाण रासो जगनिक, सी विजयपाल रासो चंदबरदाई, डी परमाल रासो दलपत विजय। तो देखिए बीसलदेव रासो लिखा है नरपति नाल्ह ने, जो कि सही दिया गया है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। इसी तरह खुमाण रासो जो है दलपत विजय की रचना है, विजयपाल रासो नलसिंह भाट की रचना है, परमाल रासो जगनिक की रचना है, चंदबरदाई इनके द्वारा लिखी गई है पृथ्वीराज रासो। तो इस तरह ये रासो साहित्य की रचनाएं कवर हो जाती हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, डिंगल भाषा का संबंध किस साहित्य से है? ए हरियाणवी साहित्य, बी राजस्थानी साहित्य, सी अवधी साहित्य, डी मैथिली साहित्य। तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थानी साहित्य, ऑप्शन बी, क्योंकि जो डिंगल भाषा है उसमें रासो काव्य लिखे गए हैं, जैसे कि चंदबरदाई का पृथ्वीराज रासो है ना, उनकी भाषा जो है डिंगल है। और ये जो वीर गाथा के काव्य हैं वो राजस्थान के क्षेत्र में हमको ज़्यादा देखने को मिलेंगे, जिसमें आपके जयपुर, अजमेर, मेवाड़ और मतलब राजस्थान के जितने भी शहर हैं उनका जिक्र आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से जो डिंगल भाषा है उसका संबंध जो है राजस्थानी साहित्य से मिलेगा आपको। अगला क्वेश्चन, रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है? ए गारसा दत्तासी, बी पंडित राम नारायण दुगड़, सी रामचंद्र शुक्ल, डी हरप्रसाद शास्त्री। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, जो लिखा है रामचंद्र शुक्ल ने। तो इस तरह से रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी होगी? रामचंद्र शुक्ल ने। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, आदिकालीन रचनाओं का सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसमें दी गई जो रचनाएं हैं वे हैं भरतेश्वर बाहुबली रास, स्थूलीभद्र रास, नेमिनाथ रास और संगीत रत्नाकर। तो आपका जो भरतेश्वर बाहुबली रास है वो शालीभद्र सूरी द्वारा लिखा गया है, जो कि 1184 ईस्वी की रचना है। स्थूलीभद्र रास जो है 1209 ईस्वी में जिन धर्म सूरी द्वारा लिखा गया है। इसी तरह नेमिनाथ रास 1213 ईस्वी में मुनि सुमतिगण के द्वारा लिखा गया है, जबकि संगीत रत्नाकर शारंगदेव द्वारा 13वीं शती में लिखा गया है। तो इस तरह से इनका अनुक्रम हो जाएगा भरतेश्वर बाहुबली रास, फिर स्थूलीभद्र रास, फिर नेमिनाथ रास, फिर संगीत रत्नाकर, ऑप्शन नंबर ए। फिर है पुष्यदंत किस शताब्दी के कवि थे? 8वीं, 7वीं, 10वीं या 11वीं? तो इसका आंसर हो जाएगा 10वीं शताब्दी। अगला क्वेश्चन, रचना काल की दृष्टि से इन कृतियों का सही अनुक्रम है। तो कौन कौन सी कृतियाँ हैं? कुवलय माला कथा, राउल वेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण और वर्ण रत्नाकर। तो आपकी वर्ण रत्नाकर लिखी गई है ज्योतिरेश्वर ठाकुर द्वारा 14वीं शती में। उक्ति व्यक्ति प्रकरण लिखी गई है दामोदर पंडित द्वारा 13वीं शती में। राउल वेल रोड कवि द्वारा, और कुवलय माला कथा जो है 779 यानी कि 7वीं 8वीं शती के आसपास उद्यतेन सूरी द्वारा लिखी गई है। तो इस तरह से इसका सही अनुक्रम होगा ऑप्शन ए कुवलय माला कथा, राउल वेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, फिर वर्ण रत्नाकर। अगला क्वेश्चन होगा, कवियों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित करना है। तो देखिए स्वयंभू हम पहले पढ़ चुके हैं, पौंगचरियो लिखा है इन्होंने। पुष्यदंत तो इन्होंने लिखा है महापुराण, और अब्दुल रहमान संदेश रासक, और सबरपा हो जाएगा चर्यापद। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। हम अपने बाकी क्वेश्चन जो है अगले क्लास में करेंगे। तब तक प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक एंड शेयर। धन्यवाद।